कई बार हम ऐसा देखे हैं कि जब किसान भाई गेहूं की खेती करने जाते हैं तो जो गेहूं के लिए बीज का चुनाव करना होता है वह अपने ऊपर नहीं करते हैं। जो लोग कह देते हैं या दुकानदार ने कह दिया उसी का वो चयन कर लेते हैं। कभी भी हम किसान भाइयों से ये नहीं देखे हैं कि वो ये जानकारी ले रहे हों कि भैया ये जो वैरायटी है इसकी फसल अवधि कितनी है, इसका औसत या अधिकतम उत्पादन कितना है, यह किस क्षेत्र के लिए है। तो अगर यह सब डिटेल आप लोग नहीं लेते हैं तो आप लोगों को हमेशा जो गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी है यह कम देखने को मिलती है। औसत उत्पादन पे आप रह जाते हैं, आप अधिकतम उत्पादन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर आप लोगों को गेहूं की 5 बेहतरीन वैरायटियों के बारे में बताएंगे और इसके साथ ही साथ बताएंगे जब आप लोग गेहूं के लिए आप वैरायटी का चयन करने जाते हैं या बीज खरीदने जाते हैं तो आप लोगों को किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों देखिए, जब आप लोग गेहूं की खेती करने जाते हैं और उसके लिए आप लोग बीज का चयन करना होता है तो उसमें कुछ पॉइंट को आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होता है। सबसे पहला ये है कि जो गेहूं की वैरायटी है उसकी फसल अवधि कितनी है। जैसे कुछ होती है 90 दिन की होती है, कुछ 100 दिन की, कुछ 120 दिन की, कुछ वैरायटी 130 दिन की होती है। तो आप लोगों को देखना है कि आप लोग अगेती, पछेती या मध्यम लगा रहे हैं। जिस हिसाब से लगा रहे हैं, आप लोगों को खेत कितने जल्दी खाली करना है, कितने जल्दी आप लोग बुआई कर पाएंगे, तो उसी हिसाब से जो फसल अवधि होती है इसका ध्यान रखा जाता है और उसी हिसाब से वैरायटी का चयन किया जाता है। दूसरा इसका पॉइंट होता है कि जो आपकी गेहूं की वैरायटी है उसमें उत्पादन की क्षमता कितनी है। देखिए, हर किसान जो होते हैं अलग अलग मेहनत करते हैं, एक ही वैरायटी का सभी लोगों को अलग अलग उत्पादन मिलता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मेहनत करने वाले किसान हैं और किसी ऐसी वैरायटी को आप लगा दिए जिसकी उत्पादन क्षमता कम है, तो ऐसे में आप कितनों भी मेहनत करें आपको गेहूं में ज़्यादा उत्पादन मिलने वाला नहीं है। तो इस वजह से आप लोगों को उस वैरायटी का औसत उत्पादन और अधिकतम उत्पादन पता होना चाहिए। जो गेहूं की बीज का चयन करते समय अगली और तीसरी बात है वो ये है कि वह जो गेहूं की वैरायटी है किस क्षेत्र के लिए है। अगर कोई वैरायटी उत्तर प्रदेश के लिए है तो अगर आप उसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या हरियाणा में अगर आप उसे उगाते हैं तो आप लोगों को उसमें उत्पादन में फ़र्क देखने को मिलता है। और इसके साथ ही साथ आप लोग ये देखेंगे कि उसमें जो रोग हैं ये ज़्यादा लगते हैं या जो टाइमिंग है ये चेंज हो जाती है। अगला चीज़ होता है कि जो वो वह वैरायटी है उसमें कौन से रोग के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता है ये विकसित है। तो इन सब पॉइंटों का ध्यान रखना होता है जब आप लोग गेहूं की बीज लेने जाते हैं। तो चलिए, ये सब चीज़ें हो गई। उम्मीद है अब आप अगली बार जब भी गेहूं की बीज लेने जाएंगे तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। आइए हम बात करते हैं 5 गेहूं की बेहतरीन वैरायटियों के बारे में। तो सबसे पहली हमारी जो वैरायटी है ये है करण वंदना। इसे DBW 187 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो फसल अवधि होती है यह 120 दिन होती है। इसका जो औसत उत्पादन होता है यह 64.7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। इसका जो अधिकतम उत्पादन होता है यह 82.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। इसको आप लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल और जो भी सिंचित क्षेत्र हैं वहाँ पर आप लोग इस वैरायटी को लगा सकते हैं। जो दूसरी वैरायटी है ये है पूसा तेजस। इसे हाई 8762 के भी नाम से जाना जाता है। इसकी जो फसल अवधि होती है यह 115 से लेकर के 125 दिन की होती है। इसका जो औसत उत्पादन होता है यह 56.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। और वहीं पर जो इसका अधिकतम उत्पादन है यह 75.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हम आप लोगों को बताते चले कि कई किसान ऐसे होंगे कि जो हेक्टेयर में है अगर आंकड़े नहीं समझ में आ रहे हैं तो देखिए,
एक औसत लगभग का आंकड़ा हम आपको बता दे रहे हैं कि 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ होता है। तो यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें 2.5 से भाग दे देंगे, तो प्रति एकड़ का जो उत्पादन होता है आप लोगों को निकल कर के सामने आ जाएगा। आइए हम बात करते हैं तीसरी वैरायटी के बारे में। तीसरी वैरायटी है पूसा यशस्वी, जिसे एचडी 3226 के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो फसल अवधि होती है यह 125 दिन होती है। इसका जो औसत उत्पादन होता है यह 57.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। इसका जो अधिकतम उत्पादन है 79.60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसको आप लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, कठुआ, ऊना वैली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के जो तराई क्षेत्र हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोग लगा सकते हैं। यह जो वैरायटी है यह गेरुआ करनाल बंट रोग के प्रति प्रतिरोधी है। तो अगर आप लोगों के क्षेत्र में गेरुआ रोग या करनाल बंट रोग गेहूं में ज़्यादा लगता है तो आप लोग पूसा यशस्वी को लगा सकते हैं। जो हमारी चौथी वैरायटी है यह है एच डी 2967। इसकी जो फसल अवधि है यह 140 दिन की है। इसके जो औसत उत्पादन है यह 50.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अधिकतम उत्पादन इसका 66.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आप लोगों को देखने को मिलता है। इस वैरायटी को आप लोग उत्तर भारत में लगा सकते हैं। यह पीला रतुआ रोग के प्रति प्रतिरोधी है। जो पांचवी वैरायटी है यह है DBW 303 या इसे करण वैष्णवी के भी नाम से जाना जाता है। इसकी जो फसल अवधि होती है यह 140 दिन होती है। इसका जो औसत उत्पादन होता है यह 61.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। इसका जो अधिकतम उत्पादन होता है 82.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। इसका जो क्षेत्र है यह आप लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू, कठुआ, ऊना वैली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का तराई क्षेत्र में आप लोग इस वैरायटी को लगा सकते हैं। और DBW 303 या कर्ण वैष्णवी जो वैरायटी है यह करनाल बंट, ढीली स्मट, लीफ स्मट और स्ट्रिप रोग के प्रति प्रतिरोधी है। तो अगर आपके क्षेत्र में यह रोग लगते हैं और आप लोग इन क्षेत्रों से हैं जो कि बताए गए हैं तो आप लोग DBW 303 वैरायटी को लगा सकते हैं। और यह थी गेहूं की 5 बेहतरीन वैरायटी जो कि आप लोग लगा करके गेहूं का एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। पर एक चीज़ हम यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहेंगे कि काफ़ी ऐसे किसान होते हैं जिनको जो गेहूं की कटाई होती है यह 90 से 100 दिन में करनी होती है। तो उसके लिए भी हम छांट करके अच्छी वैरायटियों को लेकर के आएंगे जिसके ज़रिए आप लोग कम दिन में अपनी गेहूं की फसल काट करके अगली फसल की प्लानिंग कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।